ये वाली फोटो देख के आपको ऐसा लग रहा होगा क्या विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया? और भाई अगर शुरू हो गया तो न्यूज चैनल पे क्यों नहीं आ रहा है? बात यह है न्यूज चैनल पे नहीं आएगा क्योंकि न्यूज चैनल पे हाइड्रोजन बॉम्ब किसी और चीज का फोड़ा गया। राहुल गांधी जी ने फोड़ा है। राहुल गांधी ने अभी रिसेंटली लोकसभा सेशन में ये वाली चीज बोली है कि हरियाणा इलेक्शन 2024 में जो रिजल्ट आया था जिसमें बीजेपी पार्टी जीती थी वो पूरी तरीके से फ्रॉड रहा है। फ्रॉड किस बेसिस में रहा है? फ्रॉड रहा है इलेक्शंस के दौरान में, जिस दौरान में फेक वोटर्स का यूज करा गया। ये क्लेम कर रहे हैं राहुल गांधी जी और ये बात करी गई है लोकसभा में। काफी सारे ऑब्जेक्शंस उठे जहां पे उन्होंने कुछ प्रूफ भी दिखाए, जहां पे उन्होंने ये भी दिखाया कैसे एक विमेन का एक चेहरा, एक वोटर आईडी अलग अलग तौर से उसको वोट दिया गया है। उसने वोट करवाया अलग अलग बूथ पे। एक ब्राजीलियन मॉडल जिसका नाम बार बार चेंज करा गया, 22 बार चेंज करा गया और 10 बूथ पे उसका वोटर आईडी कार्ड यूज करा गया है। कैसे पोलिंग बूथ जो उसका रिजल्ट जो एग्जिट पोल होता है उसमें कांग्रेस जीतने के लिए दिखा रही थी, जो एग्जिट पोल आ रहा था उसमें पता लग रहा था कि भाई कांग्रेस जीतेगी, लेकिन रिजल्ट क्या आया? बीजेपी ने सरकार बनाई और नायब सिंह बने चीफ मिनिस्टर। तो ये सारी की सारी सीन क्या है जरा एक बारी के लिए देख लेते हैं। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने यह बताया कि 25 लाख जो वोटर्स जो वोट है जो असेंबली इलेक्शन में डले थे वो पूरी तरीके से फेक थे। यानी कि 2 करोड़ की जनता है, 2 करोड़ की हरियाणा में जनता है जो वोट देने के लिए जाती है, जो इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड है, उसमें से 25 लाख लोग जो है वो फेक बोले गए। यानी कि यह मान लिया जाए कि 8 में से 1 वोटर फेक है। और जिसकी वजह से उन्होंने यह रीजन दिया कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन होने की वजह से, इलेक्शन कमीशन एक सेंट्रलाइज इंडिपेंडेंट बॉडी होने की वजह से बीजेपी उसका बहुत गलत फायदा उठा रही है, जिसकी वजह से जो विक्ट्री कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी वो विक्ट्री आखिरकार किसको मिली? वो मिली थी बीजेपी को, जहां पे 2 करोड़ के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। एज एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी ने सरकार बनाई और चीफ मिनिस्टर बने बीजेपी के नायब सिंह सैनी। उसके बाद उन्होंने जब ये वाली चीज जब सेशन में उठाई थी तब वहां पे उन्होंने फोड़ा था ये वाला एच बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसको हम लोग ये वाली चीज बोल सकते हैं। राहुल गांधी जी क्लेम क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का मेन क्लेम यह है कि 25 लाख जो फेक वोट्स हैं, 12.5% ऑफ टोटल वोट्स, यानी भाई वो सारे के सारे फेक हैं। सेम फोटो है लेकिन अलग अलग नाम है। सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जहां पर बूथ एग्जिट पोल में हमारी विक्ट्री दिखा रहे थे वो बीजेपी जीत जाती है। एक आदमी के फेक वोटर आईडी कार्ड बना के वोट्स होते हैं। सीसीटीवी फुटेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इलेक्शन कमीशन कोई क्लेम लेने के लिए रेडी नहीं है। जहां पर 3.5 लाख जो रियल वोटर्स हैं उनको लिस्ट से ही हटा दिया जाता है। ये सारे के सारे क्लेम जो कर रहे हैं ये राहुल गांधी ने क्लेम कर रहे हैं और जिसका वो सीधा सीधा ये बताना चाहते हैं कि इट इज अ फ्रॉड। ये एक फ्रॉड है और एक सोचा समझा साजिश है और प्रॉपर प्लान है जो बीजेपी सरकार द्वारा बनाई गई है। एक एग्जांपल जो सबसे ज्यादा वायरल चल रहा है वो ये वाला चल रहा है कि एक फेस है लेकिन 22 वोटर कैसे, 22 वोट्स कैसे एक सेल? ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है लेकिन नीचे जो उसके नाम रजिस्टर्ड है, कोई स्वीटी है, कोई सीमा है, कोई सरस्वती है और पता नहीं क्या क्या चीजें नाम है, और 10 बूथों में जाकर यह वाला वोटर आईडी कार्ड ब्राजीलियन मॉडल का यूज करा गया है अलग अलग नाम से और वोट डाले गए हैं टोटल 10 डिफरेंट बूथ पे जाके, जहां पे फेस की एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, जहां पर यह वाली चीज बताई जाती है कि जो फेक वोटर है वो एक रैंडम, कोई भी रैंडम इंटरनेट फोटोज ले सकता है, वोटर आईडी कार्ड बना दो और कुछ भी नाम देकर छाप दो, क्योंकि वोट काउंट होने चाहिए। सिर्फ डुप्लीकेट एंट्रीज, मल्टीपल आईडीज ऐसी मिली हैं जो डुप्लीकेट है, वन फेस। और अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी ये वाली न्यूज आई थी हमारी कुछ महीने पहले कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रोल्स खोल दिए थे, जहां पर एक घर में पता नहीं कितने परिवार थे, एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वो इतने परिवार जो वोट देने गए, और किसी के फादर का नाम तो है SHPLVZWK, प्रोनाउंस करना हो कर लो, ये उन्होंने लिस्ट में दिखाया था। और फिर अब ये हरियाणा इलेक्शन, 100 वोटर आईडी कार्ड जो है उस पे सेम फोटो है और सेम सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेम बिल्कुल सिंगल एरिया से है। 223 टाइम्स एक विमेन
की फोटो यूज करी गई है 2 बूथों में, यानी कि 223 वोट्स डले हैं 2 बूथों में, लेकिन विमेन कौन कितनी है? सिर्फ 1। बाहर से लोग आए हैं जिन्होंने वोट करा है। अगर ये सारे के सारे इंस्टेंसेस बिल्कुल सेम है तो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में टेम्परिंग देखी गई है, जो इजीली डिटेक्ट की जा सकती है इलेक्शन कमीशन द्वारा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन डिटेक्ट नहीं कर पा रही है तो क्या चीज है इसके पीछे? राहुल गांधी जी जो क्लेम कर रहे हैं, क्या वो सच है? क्या वो सही है? लेकिन हमको ये वाली चीज पता है कि भाई कहीं ना कहीं जो भी चीजें हुई हैं वोटर लिस्ट में, अगर टेम्परिंग हुई है तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि उसको डिटेक्ट कर सकती है, उसको हटा सकती है। फिर इसके बाद आते हैं जो राहुल गांधी ने मेन एक्यूज करा है, वो एक्यूज करा है इलेक्शन कमीशन को, बीजेपी को, और ये बोला है कि भाई दोनों हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन ये डर रहा है कहीं मेरी नौकरी ना छिन जाए। लेकिन बीजेपी वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई जब हम जीतते हैं तभी ये इलेक्शन कमीशन पे ये उंगली की उठाई जाती है, जब ऑपोजिशन पार्टी जीतती है हम तो इलेक्शन कमीशन को ब्लेम नहीं करते। सब अपना पल्ला फाड़ने में लग रहे हैं, झाड़ने में लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को एक्यूज करा है राहुल गांधी ने, इतनी सारे टैक्स सॉल्यूशन होने के बाद भी इस टाइप का फ्रॉड कैसे हो सकता है? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है? बीजेपी ने फेक वोटर यूज करे हैं इलेक्शंस को मोल्ड करने के लिए। इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो डुप्लीकेट वोटर्स 1 सेकंड में हटा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन? ये बोला गया था राहुल गांधी जी द्वारा। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की मदद कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी की मदद कर रही है। अब यहां से एक क्वेश्चन उठ जाता है, अगर ये केस लिटरली में ऐसा हो रहा है तो क्रेडिबिलिटी क्या है? लोकतंत्र क्या डिक्टेटरशिप में बदल रहा है? आखिर सॉल्यूशन क्या है? हम लोगों को कितना अंधेरे में रखा जा रहा है, जिसको हम लोग जिताना चाह रहे हैं वही अपने वोट्स मोल्ड कर कर खुद ही वोट डलवा रहा है। सीन क्या है देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक चीज बोली थी, इलेक्शन कमीशन ने इस वाले राहुल गांधी के क्लेम को लेकर कुछ रिप्लाई दिए थे, और वो रिप्लाई ये वाली चीज दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन ऑलरेडी है, जहां पे वो टारगेट कर सकता है फेक वोटर्स को। और राहुल गांधी जी ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो फेक वोटर्स ने वोट दिया है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिया है? और ये जितने भी सारे ऑब्जेक्शंस हैं ये वोटिंग डे पर क्यों अराइज नहीं करे हैं? जहीं पर ही इलेक्शन कमीशन ये चीज बताना चाह रही है राहुल गांधी के पास कोई प्रूफ है नहीं, और जितने भी सारे प्रूफ दिखाए थे उन सबको गलत ठहरा दिया है। और राहुल गांधी जी ये अभी क्यों लेकर आना चाह रहे हैं? क्या ये डेमोक्रेसी से बचने की कोई चाल है या फिर अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग करने की? उसी के रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन पर जो क्लेम जो लालचन जो उठाए गए थे राहुल गांधी जी द्वारा, सेम ऐसे बीजेपी के ऊपर भी उठाए गए थे। बीजेपी ने साफ ये वाली चीज बोल दी थी कि जहां पर किरण रिजिजू जी ने सपोर्ट करा बीजेपी का, और उसके बिहार पे ये वाली चीज बोले कि इलेक्शन अभी बिहार में होने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हरियाणा के इलेक्शन लेकर आ रहे हैं, और ये फेक वोट्स तभी क्यों लाए जाते हैं? भाई अगर ऑपोजिशन पार्टी जीतती है तो हम तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब बीजेपी पार्टी जीतती है, कांग्रेस पार्टी क्यों हमेशा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन, फेक वोट, ये सब चीजें लाती है? और ये आज की कहानी नहीं, ये बहुत बार हो चुका। और ये जितनी भी तमाम स्टेटमेंट है ये बोली गई है किरण रिजिजू जी द्वारा, जहां पे वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे कि पोलिंग तो बिहार में है लेकिन उनको बस अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करना है। ये पॉलिटिकली इतना मैटर करता क्यों? पॉलिटिकली इसलिए मैटर करता है क्योंकि इंडिया की इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन हो रही है कि क्या एक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी क्या उतनी सक्षम है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे? क्या डेमोक्रेसी को बचाया जा रहा है? उस पर क्वेश्चन उठ रहा है। डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट जो कांग्रेस कहना चाह रही है, उसमें थोड़ी सी और ज्वाला जल रही है। जितने भी अपकमिंग स्टेट नेशनल पोल्स हमारे हो रहे हैं, कांग्रेस जहां पे जितनी डेस्परेट है कि वो हार ना जाए, क्या ये सारी चीजें इतनी पॉलिटिकली चीजें हो गई हैं? गद्दी की राजनीति क्या इतनी होकर, मतलब इतनी गंदी हो गई है कि लोग अब अपने सिस्टम पे क्वेश्चन उठाने लगेंगे? और श्योर जब ये वाली न्यूज आई है फेक, मतलब कि ये वाली चीज जो आई है, फेक वाली जो न्यूज आई है, आपको कहीं ना कहीं ये वाली चीज लग भी रही होगी। सही है गलत है हमको नहीं पता, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार यही चीज हो रही होगी।
राहुल गांधी ने दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर डाल दिया, जहां पर अब क्वेश्चन जो हो रहा है वो इलेक्टरल क्रेडिबिलिटी पे हो रहा है। कौन गलत है, कौन सही है। बिहार राज्य में भी ये चीज देखने के लिए मिलेगी क्या, क्या असली में वोट की चोरी हो रही है, राहुल गांधी जो क्लेम कर रहे हैं क्या वो सच है। जितने भी ये तमाम क्वेश्चन है, जितने भी ये तमाम क्वेश्चन है, ये सारे आपके दिमाग में आने चाहिए। क्या हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है? जितने भी ये सारे सवाल हैं, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं अगली बार आपसे जरूर मिलूंगा। विकास नागर, सी यू सून।